ओके, सो दिस इज अ डाउट क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देखा था। तो आपके डाउट्स, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस चैप्टर्स वी वुड बी डूइंग? केमिकल काइनेटिक्स अभी हम लोग कर रहे हैं, बाद में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स करेंगे। व्हाट आर क्रोमोफोर्स? किसी डाई के स्ट्रक्चर में दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप जो उस डाई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोफोर। वो फंक्शनल ग्रुप जो उस कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। तो किसी डाई के स्ट्रक्चर में दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसका कलर बियरिंग ग्रुप क्रोमोफोर कहलाता है, उस कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला ग्रुप ऑक्सोक्रोम कहलाता है। यदि ऑक्सोक्रोम ग्रुप ब्लॉक हो जाए तो डाई के कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है, बट क्रोमोफोर ग्रुप हट जाए तो डाई का कलर खत्म हो जाता है। टर्फेनाडीन और सिल्डेन डिफरेंट है या सेम टर्म्स है? टर्फेनाडीन और सिल्डेन सेम टर्म है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कुछ लेसर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गन्स के लिए काम करती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। जबकि ऐसी एंटीबायोटिक्स जो लार्ज, बड़े ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए काम करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, क्लोरोमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। व्हाट इज कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी, the curing of diseases by the use of chemicals is called chemotherapy. लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में कुछ थेरेप्टिक एक्शन देते हैं, मेडिसिन या ड्रग्स कहलाते हैं। वर्सन, इट इज aspinamine. It is used as an antibiotic. सल्वर्सन या एरस्पिनामिन ये एंटीबायोटिक होता है इन दी बॉडी। ये
सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्चुअल जो कंपाउंड रहता है वो सल्फोनामाइड रहता है। हेलो हम्म सर, कैफीन की स्वीटनिंग वैल्यू क्या होगी? कैफीन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, तो उसकी स्वीटनिंग वैल्यू की जरूरत क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर कहाँ है कैफीन? केमिकल काइनेटिक्स का ड्रॉप बॉक्स फोल्डर में पैकेज रखना है, मैं रख दूंगा इसको। व्हेन वी विल डू द 11th फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन, पहले मेन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 11th का रिवीजन कर। व्हाट इज ऑर्लॉन? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जो पॉलीमर बताया था, जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्लॉन। PAN, it is called Orlon. Pentuine plus ACO2, pentuine ACO2, ACO2 एल्कीन्स में एलाइलिक पोजीशन पर OH ग्रुप लगाता है, तो ये एलाइलिक कार्बन पर OH लगा देगा। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स? डिप्रेशन या एंजाइटी के केस में ट्रैंकुलाइजर्स यूज किए जाते हैं। अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर के क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो एवरेज क्या लेंगे? वैसे मेंशन करना चाहिए। यदि एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर में मेंशन नहीं किया है तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कंसीडर कर लेंगे उसको, बजाय एवरेज मॉलिक्यूलर मास के। व्हाट इज द प्रोसेस टू क्योर एसिडिटी? एसिडिटी के लिए एंटासिड ड्रग यूज किए जाते हैं, जो पिछली क्लास में मैंने बताए थे। अक्षत? हेलो सर, इस SeO2 वाले क्वेश्चन में राइट की जगह लेफ्ट साइड में OH लगा हुआ था। हाँ, तो वो दो एलाइलिक पोजीशन है, ये वाला कार्बन भी एलाइलिक है और इसके बजाय ये वाला कार्बन भी एलाइलिक है, तो यहाँ भी OH लग सकता है। इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट इससे आ रहा है, तो मेजर ये हो जाएगा। दोनों आंसर हो सकते थे उसके। सर ऑप्शंस में सर दोनों ऑप्शन दिए हुए थे जो आपने पहले बताया और ये, लेकिन आंसर में ये दिया हुआ था। हाँ, तो फिर प्रोडक्ट पूछा होगा ना, मतलब जब दो प्रोडक्ट पूछे हैं और आंसर सिंगल ही दिया है तो फिर जो मेजर होगा उसको बताएंगे। Why do we require artificial sweetening agent? नेचुरल स्वीटनर सुक्रोज जो है ये कैलोरी प्रोड्यूस करती है बॉडी में, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बिकॉज ये ग्लूकोज देती है। ग्लूकोज के कारण फिर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जिससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। या जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं जिनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना होता है और शुगर लेने से ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट देते हैं। टॉपिक्स फ्रॉम 11th क्लास फिजिकल रिक्वायर्ड इन क्लास 12th, ज्यादा ऐसा जरूरत नहीं रहता है। 11th क्लास के जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, 12th क्लास के जो चैप्टर है उनमें बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है कि आपको उसकी जरूरत पड़े। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूटी रहती, बट फिजिकल में ऐसी ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं है। व्हाट आर मॉडरेंट आयंस? कुछ डाइज रहती है जो अपने कलरलेस फॉर्म में रहती है, बट इन दिस प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर मेटल आयन ये कलर्ड हो जाती है।
So these metal ions are called mordant ions. तो डाइज जो रहती है पर्टिकुलर मेटल आयंस के प्रेजेंस में कलर्ड दिखती हैं, ये पर्टिकुलर मेटल आयंस कलर्ड रहते हैं। लेटर ऑन डाइज चैप्टर में बताऊंगा डाइज का क्लासिफिकेशन, मगर जेई मेन या एडवांस में डाइज से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट एनी अदर टाइम वी विल सी दैट चैप्टर आल्सो। डाइज का क्लासिफिकेशन और उनके स्ट्रक्चर। How does presence of double bond in rubber influences their structure and reactivity? डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होते ये वीक रहते हैं, तो रबर के स्ट्रक्चर में ये एक्टिव साइट्स बन जाते हैं जहां केमिकल रिएक्शन हो जाती है। वल्कनाइजेशन से ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं और इसलिए केमिकल इनर्टनेस आ जाती है रबर में। In NCERT, use of polymers are given. So are they important or just class notes are sufficient? NCERT में लिखी हुई हर बात इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स के साथ में आपको NCERT में लिखी हुई सारी बातों को याद रखना है। पॉलीमर्स के यूजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको यूजेस ऑफ पॉलीमर खासतौर से याद रखने हैं। सर कुछ ड्रग जब अपने टारगेट साइट में एक्ट करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट छोड़ जाते हैं, वो कैसे होता है? क्या चीज? सर जब कुछ ड्रग्स अपने टारगेट में एक्ट करते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं, तो वो कैसे होगा? इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अपने को NCERT में जितना दिया है उतना पढ़ना है। अपने को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कि साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट कैसे हो जाता है। अब कोई ड्रग जो रहता है वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कर रहा है बॉडी में, मगर वो कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन भी कर सकता है जिसका कि कोई एडवर्स प्रोडक्ट हो जो बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स या हिस्टामिन सीक्रेट कर देता हो। मींस रिएक्शन जब होती हैं तो मल्टीपल रिएक्शंस एक कंपाउंड कर सकते ना, तो इस तरह से ड्रग्स के हम जो रिएक्शन कराना चाहते हैं उसके अलावा दूसरी कोई अनवांटेड रिएक्शन भी, केमिकल रिएक्शन वो बॉडी में क्रिएट कर सकता है वो ड्रग, मगर वो कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इस पे ज्यादा मत करो, नहीं तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अदरवाइज आपकी। ओके सर। व्हाट इज गट्टा पेरचा रबर? जो नेचुरल रबर होता है वो ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, जिसमें ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन, जिसमें ये सारे सिस कंडीशन पे रहते थे। जब ऑल ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन बनाते हैं, ऑल ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन जिसमें इस डबल बॉन्ड पे ये ट्रांस कंडीशन है, फिर इस डबल बॉन्ड पे ये ट्रांस कंडीशन है, दिस इज नेचुरल रबर ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन। ऑल ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन इज गट्टा पेचा। इसमें ज्यादा इलास्टिसिटी या रबर की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। फॉर व्हाट पर्पस एलिटेम इज यूज्ड? एलिटेम की स्वीटनिंग वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, तो जब ज्यादा स्वीटनेस चाहिए होती है लार्ज क्वांटिटी में, कुछ प्रिपरेशन है तो एलिटेम यूज करेंगे। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन रिएक्शन, मेलामाइन दिस इज मेलामाइन। जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ होती है तो नाइट्रोजन के इस लोन पेयर पे होती है,
और CH2OH यहाँ लग जाता है, फिर ये आगे जाके पॉलीमराइज होता है, ये किसी से जुड़ता है, ये किसी और से जुड़ जाता है, ये किसी और से जुड़ जाता है, तो ये मेलामाइन पॉलीमर है जो कि एक क्रॉस लिंक पॉलीमर रहेगा। लिंकेज इधर से हो रही है, इधर से हो रही है और इधर से भी हो रही है, इसके और इसके कारण तो लीनियर चेन बनती, लेकिन इधर साइड लिंक इधर से निकल जाएगी। फिजिकल की एनसीईआरटी करनी है, बिल्कुल एनसीईआरटी हर चीज की करनी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर OCH3 एंड साइनाइड आयन। साइनाइड आयन में नेगेटिव कार्बन पे रहता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगी। OCH3 में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी रहेगी। ये ज्यादा पोलराइजेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली दे पाएगा, तो साइनाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी OCH3 आयन से। द टर्बिडिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन मेजर्स, एक पॉलीमर सॉल्यूशन में टर्बिडिटी मींस वो कितना होमोजेनस है, जितना होमोजेनस रहेगा उतना कम टर्बिडिटी रहेगी। वन क्लोरोबेंजीन treated with CH3ONA वन फोर क्लोरोबेंजीन। वन क्लोरोबेंजीन क्या होता है, कुछ गलत लिखा है, या तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होता, ब्राउन ईथर। ये फेस ट्रांसफर कैटालिसिस कराता है। इसको बाद में बताऊंगा। ये ग्लोफिलिसिटी को बढ़ा देता है और ये जाकर इसको डिस्प्लेस कर सकता है। वैसे बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता नहीं है, बट कोई फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट ले लिया जाए तो ये करा सकता है इसको। What problem arising is using एलिटेम as a artificial sweetener। एलिटेम की स्वीटनिंग वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, तो इससे स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहता है। Which is more sweet, glucose, fructose or sucrose? Fructose is the sweetest sugar। फ्रक्टोस सारी शुगर्स, नेचुरल शुगर्स में सबसे ज्यादा स्वीट होती है। What is ninhydrin test? ninhydrin टेस्ट प्रोटीन्स के लिए की जाती है, अमीनो एसिड्स के डिटेक्शन के लिए की जाती है। अमीनो एसिड्स ninhydrin सॉल्यूशन के साथ कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट में कलर्ड दिखाई देता है। Is flexiglass and perspex are same as PMMA? PMMA पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट, इसको लूसाइड या फ्लेक्सीग्लास या perspex भी कहते हैं, तीनों एक ही है। वाटर प्रोपेलेंट्स, रॉकेट फ्यूल में जो फ्यूल यूज किया जाता है वो रॉकेट प्रोपेल करता है, तो प्रोपेलेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड H2O2 ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स है। व्हाट आर लिक्विड प्रोपेलेंट्स, जो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपेलेंट है, सॉलिड प्रोपेलेंट्स में प्रॉब्लम है कि उनका मास बहुत ज्यादा हो जाता है।
सर वो जो OCH3 और साइनाइड के न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वाला क्वेश्चन था, उसमें OCH3 की ज्यादा दी है न्यूक्लियोफिलिसिटी। नहीं, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिटी तो साइनाइड की ही ज्यादा होगी। ओके सर। व्हाट आर द टाइप डाइस? मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा इसको मैं। कैन अ स्वीटनर हैव डिफरेंट फ्लेवर्स? स्वीटनर में फ्लेवर काहे का आएगा? फ्लेवर मतलब क्या? स्वीटनेस एक वैल्यू, स्वीटनेस एक खुद ही एक फ्लेवर है, उसमें काहे का फ्लेवर? हाउ द एनर्जी ऑफ ए प्रोपेलेंट कैन बी मेजर्ड? कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लेंगे कि पर ग्राम ऑफ द प्रोपेलेंट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस बाद में पढ़ाऊंगा मैं, लंबा टॉपिक है। इज फ्रक्टोज अ नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट? हाँ, फ्रक्टोज नेचुरल स्वीटनर है। व्हाट इज सैल्वर्सन? अभी बताया था, एर्सफिनामिन सैल्वर्सन एंटीबायोटिक है, डिस्कवर्ड बाय पॉल एलरिच, एनसीईआरटी बुक में दिया है। बॉडी में जाकर ये सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हुई है। और कोई डाउट? चलिए, बाकी के जो डाउट्स हैं वो आगे पीछे कहीं आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का।